दोस्तों रोजगार कौशल कक्षा 10वीं की पहली इकाई संचार कौशल की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संचार क्या है। संचार क्या है तो संचार क्या होता है आपने पढ़ा है, आपको पता है कि संचार क्या होता है कि जानकारी या इन्फॉर्मेशन अगर दो लोग आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन को साझा कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम संचार कहेंगे। उसको क्या करेंगे संचार कहेंगे। लेकिन संचार कौशल किसे कहेंगे? संचार कौशल है एक स्किल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा संचार कौशल के बारे में। जैसे मुझे आती है केवल हिंदी और मैं जिससे बात करूँ अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति है, मैं किसी अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति से बात करूँ लेकिन मैं समझता हूँ केवल हिंदी, तो क्या उसे भी हिंदी आती है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर संचार में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। और बाधाएं कौन सी उत्पन्न होंगी? भाषाओं की बाधाएं उत्पन्न होंगी कि मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता है, या फिर मैं किसी जापान में बात करूँ तो मैं हिंदी जानता हूँ, वो जापानीज जानता है ना। तो या फिर मैं किसी एक गुजरात में बात करूँ, वो गुजराती जानता है और मैं हिंदी जानता हूँ। यहाँ पर संचार होना नामुमकिन है। तो संचार में ऐसी भाषाओं के रूप में भी कई बाधाएं हमारे सामने आती है। तो संचार में कौशल लाने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? वहाँ की भाषा आना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे इंग्लिश आती है, मेरी मातृभाषा हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है, तो मैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकता हूँ जिन लोगों को इंग्लिश आती है। तो ये मेरा क्या होगा? संचार कौशल। यह क्या हो जाएगा? मेरा संचार कौशल। दोस्तों अब बात करते हैं संचार के कितने भाग होते हैं। संचार के दरअसल 3 भाग होते हैं। संचार के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। संचार के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला संचार का भाग होता है संप्रेषित करना। पहला कौन सा बताया मैंने? अभी बताऊंगा सारे के बारे में मैं आपको, लेकिन पहला आप सुनिए। पहला क्या बताया मैंने? संचार के 3 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग है संप्रेषित करना, दूसरा होता है सुनना और तीसरा होता है फीडबैक देना, यानी कि प्रतिक्रिया देना। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि संचार के 3 भाग है संप्रेषित करना, सुनना, प्रतिक्रिया देना। संप्रेषित मतलब क्या होता है? संप्रेषित मतलब एक ऐसा माध्यम रहता है, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हाय हेलो हम लोग की चैटिंग चल रही है, या फिर हम लोग यूट्यूब से संदेश पहुंचा रहे हैं, तो हमारा माध्यम अभी यूट्यूब हो गया। या व्हाट्सएप से बात करो तो हमारा माध्यम क्या हो गया? व्हाट्सअप हो गया। या फेसबुक के जरिए हम मैसेंजर से बात करें तो मैसेंजर हमारा क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो संप्रेषित करना क्या हो गया? मतलब एक माध्यम एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश पहुंच रहा है उसका माध्यम क्या है? उसको संप्रेषित करना होता है। सुनना मतलब क्या? मेरा संदेश या मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी जानकारी जिस को मैं भेज रहा हूँ वो अगर मेरा संदेश प्राप्त कर रहा है, सुन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुनना। तीसरा क्या होता है? प्रतिक्रिया देना। जैसे मैंने किसी को बोला हाउ आर यू, मैंने किसी को व्हाट्सएप यानी कि एक माध्यम के जरिए संप्रेषित किया, व्हाट्सएप के जरिए हाउ आर यू एक संदेश को, उसने प्रतिक्रिया दी आई एम फाइन, वो क्या बोलेगा? आई एम फाइन। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया देना या फीडबैक देना। तो इसी प्रकार से संचार के 3 भाग होते हैं, संप्रेषित करना, सुनना, प्रतिक्रिया देना, 3 भाग होते। दोस्तों अब हम बात करते हैं संचार के तरीके। संचार कैसे, कौन कौन से तरीके जिससे संचार किया जा सकता है। पहला तरीका तो है कि आमने सामने की बातचीत। जैसे अगर 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो उनका आमने सामने की बातचीत का संचार का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप ईमेल भेज सकते हैं। जब आप किसी को मेल करते हैं और वो आपके मेल का रिप्लाई करता है तो होगी उसकी प्रतिक्रिया। तो संचार ईमेल के जरिए भी होता है, आमने सामने के जरिए होता है, ईमेल के जरिए होता है। तीसरा होता है नोटिस या पोस्टर चिपका कर। आपने देखा होगा कई जगह पोस्टर आपको चिपके हुए मिले होंगे कि भाई यहाँ पर कोई मेले का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर ये गायिका आने वाली है, यहाँ पर ये मूवी इस तारीख को रिलीज होने वाली है। तो ये संचार का एक माध्यम है। या आपके कक्षाओं में, शालाओं में एक नोटिस बोर्ड चिपकाया जाता है, तो उस नोटिस को भी हम संचार का एक माध्यम कहते हैं। इसके साथ हम बोलते हैं व्यावसायिक बैठक, यानी कि व्यावसायिक बैठक का मतलब होता है जब मीटिंग ली जाती है। तो जब मीटिंग ली जाती है उसमें जो संचार होता है, यानी कि एक व्यक्ति समझाता है और सामने मीटिंग में जितने लोग बैठे रहते हैं, तो उसको भी हम संचार का एक माध्यम कहेंगे, संचार का एक तरीका कहेंगे। इसके बाद ऐसे अन्य तरीके रहते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हम लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, ये भी सारा का सारा क्या है? संचार का एक तरीका है।